बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें तो फिर वो पाकिस्तान को ही बताया जाता है। बहुत से डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि अगर ईरान पर वो अपने जो भी रजीम चेंज करना चाहें या अपनी वो किसी ना किसी तरीके से अपनी हुकूमत वहां पर ले आए, वो चाहे शाह ऑफ ईरान जो वाली उसमें आ जाए या कुछ ना कुछ जो भी हो जाए, अगर उनकी हिमायती वहां पर ईरान पर हुकूमत आ जाती है, तो उससे बाद जो पाकिस्तान का एटमी असासा है, पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार है, इसराइल की उस पर नजर होगी। इस तरफ भी तो सर ये बातें होती हैं। अच्छा देखें, ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा बदल गया है। मैं जी। मतलब ये मैं खुशी के साथ ये बात कर रहा हूँ, जी। उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। हम्म। वो ये है कि देखें, आज से अगर 10 साल पीछे जाए ना, तो यही बात थी जो आपने फरमाई है बिल्कुल। कि ईरान और सऊदीया से पहले टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए था, क्योंकि हम्म। जब आपने हर ताकत को मिटाना है तो एक ऐसा मुसलमान मुल्क जिसके पास एटमी ताकत है और एक बड़ी हम्म। मजबूत फौज है, उसको हम्म। जो है ना वो एक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लिहाजा अगर आप बारीकी से देखें ना, 2001 के बाद, 9/11 हम्म। के बाद, अगरचे कि वो बात हम्म। बड़ी मुतनाज़ा हुई और मुख्तलिफ ही हुई, जो हमीद गुल हम्म। साहब ने बात कही थी कि हम्म। 9/11 बहाना है, हम्म। अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। और हम्म। मुझे अब इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक अमरीकी जर्नैल थे जिन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हम्म। इराक और अफगानिस्तान नहीं है, हमें इन्हें हम्म। दूसरी तरह से निपटना होगा इनके साथ। तो बिल्कुल। ये अगर आप दो बातें जहन में रखें कि पाकिस्तान निशाना है और हम्म। पाकिस्तान से निपटना है दूसरे तरीके से, यानी कोई वो बिल- हार्ड वार नहीं होगी, बल्कि हम्म। कोई जंग का कोई और तरीका होगा जो हम इख्तियार करेंगे। तो अब अगर आप 9/11 के बाद के हालात को देखें तो ये दर हकीकत पाकिस्तान के खात्मे के मुख्तलिफ हरबे या ये कह लीजिए कि पूरा मंसूबा है जो लॉन्च किया गया, और हम्म। वो बर वक्त रूब अमल नहीं आ सका या नताइज नहीं दे सका, बावजूद जो भी थी, वो एक बिल्कुल। तफसीली बिल्कुल। बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हुक्मरानों की कहिए या जो भी रूलिंग एलिट है या जो भी हमारी मिलिट्री हम्म। स्टैब्लिशमेंट है, उनकी आंखें हम्म। खुलती चली गई। और एक हम्म। जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, मैं इसे कोई शऊर नहीं कहूँगा, कोई इदराक नहीं कहूँगा, कोई जो है ना समझदारी नहीं कह रहा, मैं इसे विजन नहीं कह हम्म। रहा। एक जैसे आप पर कोई एक्शन हुआ तो आप रिएक्ट तो करते ही हैं ना। तो उस बिल्कुल। रिएक्शन के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकतें खुल गई कि जो हम्म। मख्फी थी। बिल्कुल। लिहाजा अब 2022 के बाद एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। ये वो हम्म। जो एक हम समझ रहे हैं ना, जैसे कोई गिर रहा हो, जैसे हम्म। आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन हो रहा हो या मल्ट हो हम्म। रहा हो, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब हम्म। आहिस्ता आहिस्ता बनने वाला, संवरने वाला, मुस्तहकम होने वाला, अपने हम्म। ताकत को मुनज़्ज़म करने वाला वो बन गया हुआ है। यानी गोया अब हमें बिल्कुल। पूरी तरह शऊरी तौर पे इदराक हो चुका हुआ है कि मंसूबा है क्या। तो जब बिल्कुल। आपको थ्रेट का पता लग जाता है तो फिर आप उसी तरह के डिफेंसिव मेजर्स भी ले लेते हैं। और मुझे बिल्कुल। लगता है ये अल्लाह ताला ने हमारी मदद भी की है। आप जरा हम्म। इस सिनारियो को देखें कि ये जो है ना 9 मई को जो या 7 मई हम्म। को जो हमले किए था उसने, मोदी ने, और उसे उसने हम्म। कहा था ये न्यू नॉर्मल है। यानी हम्म। पहले क्या था कि ये मुल्क की सरहदें थी, इनका कोई हम्म। तहफ़्फ़ुज़ था, तक़द्दुस था कहना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। अब यह है कि मैं हमेशा आया करूंगा, मारा करूंगा और हम्म। वापस चला जाया करूंगा, और ये न्यू नॉर्मल हम्म। होगा, इसे आपको कबूल करना पड़ेगा। आप इस बिल्कुल। पर कोई यानी एहतजाज नहीं कर सकते। ये एक हम्म। नॉर्मल रूटीन होगी, आइंदा के लिए हम्म। होगी। अगर ये हम्म। कामयाब हो गया होता तो आप हम्म। सोचें इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। यानी अब एक बिल साल के बाद अगर हम देखें, 9 महीने के बाद, तो हम कहाँ खड़े होते। इस बिल्कुल। वक्त हम गजा वाली पोजीशन पर खड़े होते। और उधर हम्म। आप यकीन माने, अगर ये बात ना हुई होती ना, पाकिस्तान ना बच गया होता या पाकिस्तान ने अपना दिफा ना कर लिया होता, तो आज हम्म। ईरान में भी रजीम चेंज हो चुका होता। बिल्कुल। ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है ना, तो ग्रेटर हम्म। बलूचिस्तान सारा पाकिस्तान में तो नहीं है ना, आधा पाकिस्तान में हम्म। है तो आधा ईरान में भी है। तो बिल्कुल। जब तक आप ईरान का स्ट्रक्चर तोड़ेंगे नहीं, उसकी कुव्वत को हम्म। आप खत्म नहीं करेंगे, तो ग्रेटर बलूचिस्तान कैसे बनाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक। ये असल में दोनों ममालिक के ऊपर आना था। अब मसला ये हम्म। हुआ कि पाकिस्तान ने अपने आप का अपना दिफा कर लिया। अब आप सोच हम्म। सकते हैं कि उस तरफ कितनी जो है ना एक जो है ना हम्म। बेकरारी होगी, इज़्तिराब होगा, एक हम्म। एंजाइटी की कैफियत होगी कि यार ये बिल्कुल। कांटा हमने निकालना था, निकाल नहीं सके। अब निकाल नहीं वो सका। फ्रस्ट्रेशन है कि चलें बाकी ये कर लेते हैं, हम्म। पाकिस्तान के करीब जाते हैं, ईरान को डिस्टेबल कर लेते हैं, इस रजीम को हम्म। उलट देते हैं, तो करीब हम्म। जाके शायद कुछ हम कामयाब हों। निशाना अब भी पाकिस्तान है। लेकिन बिल्कुल। ये है अच्छा कि अगर सर। जब आपको पता लग गया ना कि हम निशाने पर हैं, तो आप हम्म। वहां बाहर जाके अपना दिफा करेंगे ना। आप बिल्कुल। ईरान को भी सपोर्ट करेंगे ताकि कोई दूसरा यहाँ पे ना घुसाए। तो ये हम्म। मतलब अब तो बहुत सूरत हाल बदल गई है। आपका बिल्कुल। सऊदी अरब के साथ पैक्ट हो गया है, बहुत बदल गया है सूरत हम्म। हाल। अच्छा सर, सऊदी अरब के साथ अगर पैक्ट हो गया तो उसके साथ साथ इंडिया का यूएई के साथ भी तो हो गया है सर। जी,
देखें, बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई को आप बराबर नहीं कर सकते। हम्म। बहुत अजीम फर्क है। हम्म। सबसे पहली बात यह है कि देखें, सऊदी अरब महज एक मुल्क नहीं है। मुसलमानों के हम्म। एतबार से आप देखें तो सऊदी अरब में मक्का और मदीना जो है ना, बिल्कुल। शख्सियात से हटकर ये दो जो मुकद्दस मुकामात हैं, ये बिल्कुल। मुसलमानों की इताअत की अलामत है। बिल्कुल। न बिल्कुल सिर्फ ऐसे। इताअत की अलामत है, बल्कि इंस्पायरेशन और मोटिवेशन की भी जो है ना वो अलामत है। बिल्कुल। ठीक है। तो बिल्कुल। पहले ये सऊदी अरब की ये वाली जो ताकत है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम्म। फिर सऊदी अरब एक बहुत बड़ा मुल्क है, फिर उसका हम्म। इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के ऊपर बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में यूएई के पास क्या है? एक पोर्ट है, हम्म। और वो हम्म। मांगे तांगे का जो है ना वो एक जो है ना वो सारी वो फैसिलिटेशन है, उसका अपने अंदर कुछ भी नहीं है। और सऊदी हम्म। अरब यानी यूएई जो है ना, एक घाटे का सौदा है जो इंडिया को। अगर हम्म। वो सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ जाते हैं और इंडिया जाके अगर यूएई के साथ खड़ा हो जाता है, तो इंडिया का हम्म। नुकसान उसके फायदे से ज्यादा होगा। क्योंकि अच्छा। अगर सऊदी अरब अगर उसके मुकाबले में आके बिल्कुल जैसे ना वो खड़ा हम्म। होता है, तो हम्म। वहां से अगर उसके लोगों को वापस होना होता है, बहुत सारे यानी उसकी अगर वो मईशत फैक्टर। वो, हाँ जी, ये सारी हम्म। चीजें जमा करें, तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। वो हमें दिखाने के लिए उन्होंने यूएई के साथ कुछ किया है, हम्म। तो ये ज्यादा यानी बनिया जो है ना, हाँ वो हाँ। इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो अपना माशी जो है ना वो मुकाता करा ले। बिल्कुल। उसने बिल्कुल। यानी वो सऊदीया के खिलाफ उस हद तक नहीं जाएगा कि जिसके हम्म। नतीजे में उसका नुकसान हो। अच्छा, बहुत सारे इसमें एनालिसिस करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जो यूएई है उसके जो मौजूदा वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या वो हैं, उनका ये कहना था कि वो शायद मोहम्मद बिन सलमान की छतरी के नीचे से निकलना चाहते थे, बाहर होना चाहते थे। वो एक यूएई का अपना एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस और वो अपने आप को पावर मनवाना चाहते थे। इस तरह की भी बातें आ रही थी। नहीं, सही बात है। देखें, अभी तो एक और ये जो एप्स्टीन फाइल की जो कुछ आया है ना, जो लीक्स हुई हैं, हम्म। तो उसमें एक बात और भी आई है कि हम्म। ये जो यूएई वाला ये जो सदर हैं, हम्म। इन्होंने वो एक साफी जो है वो जो मारे गए थे तुर्की में, तुर्की सफारत खाने के अंदर, और इल्जाम आ गया वो था, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। इल्जाम आ गया था मोहम्मद बिन सलमान पर। तो ये हम्म। साजिश जो थी, ये यूएई ने तैयार की थी, अच्छा। हम्म। और मोहम्मद बिन सलमान को बदनाम करने के लिए। देखिए, होता ही है, वो जो बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई थी ना कि जिस पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। हम्म। तो बाज़ लोग शुक्रगुजार तबीयत के होते हैं, बाज़ जो है ना वो जो जिसको अल्लाह ने कुछ थोड़ा बर्तरी दी हुई हो उससे हसद करते हैं। बिल्कुल। तो वो उस हसद में फिर ये कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, उसके मुकाबले की हम्म। सोच पैदा होती है, वो क्यों बड़ा हो गया है। तो अब देखें, सऊदी हम्म। अरब को अल्लाह ने बड़ा बनाया है उस उन बिल्कुल। मकामात मुकद्दसा की वजह से। वो कोई बिल्कुल। हमारा दिया हुआ उसको वो रुतबा नहीं है। वो अब हम्म। जिसको वो मकाम बुलंद मिल गया, वो हम्म। मकामात मुकद्दस की खिदमत का, तो वो उसका बस एक मकाम है, वो अल्लाह ने अता किया, हम क्या करें, वो तकवीनी मामला है। तो अब उस यही तो हसद होता है कि एक चीज़ जिसे कोई किसी को अल्लाह ने दी हो, तो वो आप चाहें कि उससे छिन जाए। तो बस ये है कि फिर जब बंदा अपनी हसद की आग में जलता है, तो आखिर में जाके इसी तरह जलील हो जाता है, हम्म। जैसे कि यूएई के साथ हुआ। लेकिन अब उनकी हवा निकली हुई महसूस हो रही है ना। देखें, वो हम्म। भागे हैं यमन से, मतलब हम्म। वो दूर दबा के भागे हैं वहां से। बिल्कुल। और बिल्कुल। अब जो है ना, आज से मेरा ख्याल है तुर्की ने जो है ना वो सोमालिया में एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं। और वो जो इनका हम्म। हमायती वो अशबाब जो ग्रुप था ना हम्म। यूएई हम्म। का, वो उनके वहाँ हम्म। पे जो भी इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर जो है ना उन्होंने अटैक शुरू कर दिए हुए हैं। तो इसी तरह सूडान में भी सऊदी अरब ने काम शुरू किया हुआ है। तो इनका वो दाव चला नहीं। तो दाव तो नहीं उड़ने चला, न लेकिन पाए वो थे कि गिरफ्तार हम हुए। लेकिन कोशिश तो हो रही है ना। और दो मुस्लिम कंट्रीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनका जी, आपस में क्लैश, तो किसी तीसरे मुल्क को कोशिश करनी चाहिए इसको काम डाउन किया जाए, इसको बेहतर तरीके से। मेरा देखिए, अब तो हो चुका ना, जब जब वो हम्म। पीछे हट गए तो उन्होंने हम्म। कॉन्फ्लिक्ट तो मोल नहीं लिया ना। बरह हम्म। रास्त टकराना उन्होंने पसंद नहीं, पीछे हटते चले जा रहे हैं। और हम्म। इसमें मुझे लगता है कि कुछ हम मुसलमान ममालिक कोशिश कर रहे हैं, तुर्की कर रहा है, पाकिस्तान हम्म। ने भी, अगरचे कि हमारा सऊदी अरब के साथ जो है ना वो पैक्ट है, लेकिन हम्म। इस मामले में हमने थोड़ा सा न्यूट्रल अपने आप को रखते हुए यानी सिलसिला जो है ना गुफ्तगू का, हम्म। वो हम्म। शुरू किया है, तो दुबई के साथ भी। और हम्म। मामला थोड़े मेरा ख्याल है बेहतर हुए हैं, पहले की निस्बत काफ़ी उसमें बिल्कुल। बेहतरी आ गई है। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हम अक्सर एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट को एक साथ मिला देते हैं, एप्स्टीन फाइल वाला मामला देखें और ये तमाम चीजें। तो ये डीप स्टेट और जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्या फर्क क्या है इनमें, क्या डिफरेंस है दोनों में?
आपने बहुत अच्छा मेरा मुझे खुश कर दिया, मतलब बहुत अच्छा हम्म लगा मुझे आपका ये सवाल। हम्म देखिए, इस बारे में मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी सब में ही है, और हम्म वो हम्म उस गलतफहमी की तरफ हमें वो जो है ना, वो हिलरी क्लिंटन ने जो है ना वो उधर मोड़ा है। हम्म कि हम्म जब उनसे डीप स्टेट का सवाल किया गया तो उन्होंने उसे मतलब पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो टिल्ट उसे मोड़ दिया ना। तो वो हम्म फिर अब वो नज़र आ गया कि जैसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की वो जो है ना दाव, हम्म ऐसा मसला नहीं है। देखें, हम्म पहली बात यह कि एस्टेब्लिशमेंट हम किसे कहते हैं? ये सिर्फ फौज को तो नहीं कहते। आपके हम्म जितने भी स्टैब्लिश्ड रियासत स्टेट क्राफ्ट जो है ना वो स्टैब्लिशमेंट है। बिल्कुल। आपकी पार्लियामेंट्स क्या स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है? स्टैब्लिशमेंट एक का हिस्सा है। स्टैब्लिश इदारा है। आपकी हम्म अदलिया क्या स्टैब्लिशमेंट नहीं है? तो इसी तरह फौज भी स्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, वो सबसे पावरफुल है। लेकिन ये कि हम्म एक्चुअली तो ये सब मिलकर स्टैब्लिशमेंट बनता है, यही मुल्क चलाते हैं। हमेशा हर जगह स्टैब्लिशमेंट होती है मुल्क चलाने के लिए। हम्म उसका एक हिस्सा वो है जो इलेक्ट्रिकल, यानी वो उसको हम मुंतखब करते हैं, और हम्म जिनको हम मुंतखब करते हैं वो सारे बाकियों के ऊपर हुक्मरान होते हैं, यानी आइडियल बात कर रहा हूँ। आइडियल बात अच्छा, बिल्कुल। आइडियल बात कर रहा हूँ। तो अब आ जाएं इस चीज़ की तरफ कि यहाँ पे क्या मसला है। यानी ये जो डीप स्टेट का मामला, ये क्या है सर? ये हिडन जो है ना फोर्स होती है, ये नज़र आने हम्म वाली ताकत नहीं होती। हम्म बल्कि मुझे एक चीज़ समझाने के लिए मिसाल आपके सामने रखूं कि देखें, ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरा दिल है, हम्म मेरा दिमाग है, दिमाग सोचते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ये मेरे इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये सारा, ये मेरी हम्म आंख, कान, नाक, ये सारा मिलके दिमाग सारा फैसला करता है। हम्म अब इसमें अगर आप लाशऊर के किरदार को देखें, तो हम्म वो जो इम्पैक्ट कर रहा होता है ना, वो जो इसमें रोल प्ले कर रहा होता है, वो शऊर की हम्म, सतह पे नहीं होता, वो हिडन होता है। बिल्कुल। हम्म मैं जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी क्या, उसके पीछे लाशऊरी फैक्टर कौन सा है वो मुझे भी नहीं हम्म पता। नहीं पता ऐसे ही। ठीक है ना? बिल्कुल वो जो बिल्कुल। फ्राइड ने जो भी उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस किए ना शऊर की, तो उसमें एक लाशऊर है जिसमें वो इड और लिबिडो सारा किरदार अदा करते हैं। ठीक, हम्म यानी मेरी जो ख्वाहिशात हैं, अर्जीज हैं, इंस्टिंक्ट्स हम्म हैं, वो उनका रोल होता है। तो यूं बिल्कुल। समझ लीजिए कि पूरी दुनिया आप अपने सामने रखें, इसकी मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, अमेरिका है, हम्म बरतानिया है, फिर पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह वगैरह। और हम्म एक वो फोर्स है कि जो नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। और वो पेवस्त है इस सब के अंदर। हम्म जैसे मेरा लाशऊर मेरे ऊपर काबू याफ्ता है, इस तरह वो पूरी दुनिया के ऊपर काबू याफ्ता है, नज़र कहीं नहीं आती। हम्म ठीक है? तो तो मैं उसे अगर सिर्फ इनका एक हम कोई नाम समझना चाहें या इनको कोई समझना चाहे तो कैसे समझेंगे डीप मैं स्टेट डीप को स्टेट पा। क्यों कह रहा हूँ, डीप स्टेट क्यों कह हम्म रहा हूँ, यानी इसे डीप हम्म स्टेट क्या मतलब हुआ कि तो ये नजर ना डीप आने रूटेड वाली होते हैं। कुवत। हाँ, ये डीप रूटेड है। हम्म जैसे जो है ना, और जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे पहले हम, अंडरवर्ल्ड। हम्म ठीक है? हम्म उसमें कौन लोग होते थे? वो हम्म स्मगलर हैं, हम्म माफियाज हैं। ठीक है? अब वो हम्म उसी के लिए यूं समझ लीजिए एक नया नाम आ गया है। हम्म वो पहले वो अंडरवर्ल्ड किसी एक मुल्क में होती थी, अब वो आलमी हुकूमत कायम करके बैठ गई हुई है। अब आप बिल्कुल देखें, जहां कहीं भी मादनियात होंगी वहां पे अनरेस्ट होगा। बिल्कुल। जहां कहीं भी कोई जखायर होंगे, मादनी कोई तेल होगा, कुछ होगा, वहां पे जो है ना वो कोई ना कोई गड़बड़ हो रही होगी। हम्म ये क्या, ये वो स्मगलिंग का धंधा पूरी दुनिया में, ये हम्म जो खरबहा खरबपति लोग हैं, तो वो कैसे पैसे कमा रहे होते हैं, और सारी बिल्कुल। दुनिया जहाँ की दौलत चंद खानदानों के तक कैसे जा रही होती है, ये सब वो कारोबार है जो पोशीदा है, ये ज़ाहिरी कारोबार से नहीं होता। हुकूमतों से नहीं। ज़्यादा अमीर अब घराने हैं, लोग हैं। ठीक है? हम्म तो ये उनके वो बिजनेसेस सामने नज़र नहीं आ रहे होते, तो वो कैसे फिर अपना वो कारोबार चलाते हैं, सारा करते हैं? तो वो कोई एक अपस्ट्रीम थोड़ा ही होता है, हम्म वो कई अपस्ट्रीम होते तो हैं, हर ये मुल्क के डीप अपने स्टेट अपने में अपस्ट्रीम। हम एप्स्टीन जैसे बेशुमार लोग हैं उनको मिलाकर ये एक डीप स्टेट हम बन अपने मुल्क को देखें ना जी। अभी गई। 5 साल पहले तक हमारे मुल्क में वो जो पहिए लगाने वाली सरकार थी, उसकी क्या अहमियत थी? आर्मी चीफ हम्म उससे पूछ के लगाते थे। ठीक है? हम्म चीफ हम्म जस्टिस उससे पूछ के लगाते थे। किसने हम्म जीतना है, किसने हारना है, उसका फैसला उसने करना होता था। हम्म तो ठीक है, वो किधर से उठाया था? जैसे एब्स्टीन एक आम सा आदमी था, वो इतना बड़ा हम्म दौलतमंद आदमी बन गया, ऐसे भी हमारे भी पहियों वाली सरकार एक आम सी जो है ना वो गलियों में घूमने वाले ठेकेदार थे, बनते 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 वो बिजनेस हम्म, टाइकून बन गए जी, टाइकून बन गए। बिल- बिल्कुल आप मलिक रियाज की बात कर रहे इसमें क्या शक है? देखिए, हैं। यानी वो उन्होंने खुद कहा भाई मैं पहिए लगाता हूँ, तो फाइलों पहिए सबको लगाते हैं। बिल्कुल। तो तो जो एक ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऐसा जब आप बना लेते हैं किसी मुल्क के अंदर, अब उसको जो हम्म आप फूकेंगे उसने वही काम कराना ना जो आप चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को देख लीजिए। ठीक है ठीक है।
ठीक और है। जी तो पूरी इंतजामिया उनकी मुट्ठी में थी या नहीं थी? तो हम थी, अपने मुल्क बिल्कुल के, बिल्कुल। हाँ, डीप स्टेट के जो हम्म आइसबर्ग है, डीप स्टेट का हम्म जो आइसबर्ग है, उसकी हम्म। टिप को अगर देखना चाहें तो वो पहियों वाली सरकार थी। पहियों वाली सरकार, बिल्कुल। बड़ा आपने एक बड़ा जबरदस्त एनालिसिस जो दिया है। हम क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कोई डीप स्टेट और इसी कोई सब कुछ एजेंसी और ये इन चीजों को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो ये आपने डिफरेंस समझाया है ये बड़ी जबरदस्त है। तो इससे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद भी आएगा। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी, खालिद महमूद अब्बासी साहब नया दौर पर मौजूद थे, और बड़ा उम्मीद है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें खालिद महमूद अब्बासी साहब ने इसमें बताई हैं, और बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस किया है, ख़ास करके ईरान के और जो अमेरिका की अभी सूरत हाल चल रही है, फिर उसमें एप्स्टीन फाइल के हवाले से जो इन्होंने अपना तज्जिया दिया है, और लास्ट में बड़ी ज़बरदस्त जो गुफ्तगू यूएई और उसके साथ सऊदी अरब का जो मामला है उन पर इन्होंने अपने एनालिसिस दिए हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को, खालिद महमूद अब्बासी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।